वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है मिक्सिडीमा। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले देखेंगे हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। ये जो हाइपोथायराइडिज्म होता है ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जो थायराइड, जब थायराइड ग्लैंड जो होता है ये अपने हार्मोन्स, उनको बोलते हैं थायराइड हार्मोन्स, अच्छे से नहीं बना पाते हैं, कम बना पाते हैं, तो जिससे क्या हो जाता है, एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अब क्या होता है, जैसे ये हाइपोथायराइडिज्म इसको अनट्रीटेड रहेगा, इसकी सीवियर या एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा तो वही फॉर्म करेगा मिक्सिडीमा। जो मिक्सिडीमा जो होता है अगर हम देखेंगे ये मोर कॉमन होता है एडल्टली वुमेन दैन मेन। जो वुमेन्स जो होते हैं 60 अबो जो वुमेन्स जो होते हैं उनमें ये मोर कॉमन होती है। तो इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड, जो हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं फेस या फीट जो होता है वहाँ पे क्या होता है, पॉलीसैकेराइड का एक्यूमुलेशन होता है। जैसे नाम से ही होता है, असल में ये होता है एडिमा। एडिमा क्या होता है, यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन होती है वो पॉलीसैकेराइड की होती है सॉफ्ट टिश्यूज़ फेस एंड फीट में। इसके सिम्टम्स देखेंगे। सबसे पहले सिम्टम होता है एडिमा, लेकिन यहाँ पे जो होता है एडिमा जो होगा वो नॉन पिटिंग एडिमा होगा, मतलब जिसमें कोई फ्लूइड जो होता है वो एक्यूमुलेट नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या किसकी एक्यूमुलेशन होती है, पॉलीसैकेराइड की, तो नॉन पिटिंग एडिमा उसी को बोलते हैं। तो कहाँ पे वो एक्यूमुलेशन होती है, सॉफ्ट टिश्यूज़ में। दूसरा क्या होता है इसका सिम्टम, मेंटल डिटोरेशन ऑफ पेशेंट। जो पेशेंट जो होता है उसकी जो मेंटल स्टेटस जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, ख़राब होता है। तो कभी कभी मिक्सिडीमा जो होता है इसको मिक्सिडीमा कोमा भी बोलते हैं, लेकिन जो पेशेंट होता है वो कोमा में नहीं चला जाता है, वो क्या होता है उसकी मेंटल जो स्टेटस जो होता है डिटोरेशन होता है। तीसरी नेक्स्ट जो होती है इसकी सिम्टम वो होते हैं एक्सट्रीम ड्राउजीनेस, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस होती है, लेथार्जिक हो जाता है पेशेंट। कभी कभी क्या होता है ड्राई स्किन भी होता है। नेक्स्ट इसका क्या है सिम्टम, लो बॉडी टेम्परेचर, मतलब जो बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है, जिसको मतलब टेक्निकल टर्म में बोलते हैं हाइपोथर्मिया भी। मतलब जब लो बॉडी टेम्परेचर होता है जिसको हाइपोथर्मिया भी बोलते हैं, तो ये भी एक सिम्टम होता है। वेट लॉस होता है, कभी कभी गेन भी होता है। इरेगुलर हार्ट रेट, जो हार्ट रेट जो होती है वो रेगुलर नहीं होती है। किडनी प्रॉब्लम्स होती है इसमें। लो एनर्जी, थका थका लगता है, मतलब जिसमें कोई बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है। इसके बाद देखते हैं अब जो मिक्सिडीमा जो होता है ये किस मतलब इस क्यों होता है, इसकी काजेज़ देखेंगे। सबसे पहले जो काज होता है इसमें ये होता है इन्फेक्शन, पर्टिकुलरली नोमोनिया। नोमोनिया जो होता है तो इससे भी मिक्सिडीमा होता है। नेक्स्ट जो होता है सिम्टम वो काज जो होता है वो होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। जब किसी को ऑपरेशन होता है, ऑपरेट किया जाता है थायराइड ग्लैंड, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड जो होता है थायराइड हार्मोन्स बनाते हैं, जब वो रिमूव हो जाएगा तो वो हार्मोन्स नहीं बन पाएंगे, जिसकी वजह से मिक्सिडीमा हो जाता है। मेडिसिन दैट इफेक्ट हार्मोन सिस्टम एक्शन, कभी क्या होते हैं कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं वो ऐसे दवाई खाते हैं जिससे क्या होता है जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी की उनकी डिस्टर्बेंस होती है, तो वो भी कभी कभी एक काज बन सकता है इस डिजीज़ का। रेडिएशन थेरेपी, मतलब जो रेडिएशन देते हैं ड्यूरिंग कैंसर, तो वहाँ पे जो रेडिएशन होती है वो भी कभी कभी काज करती है मिक्सिडीमा। थायराइडिटिस जो होती हैं ये होती है इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड, तो इससे भी होता है। जो आयोडीन डेफिशिएंसी जो होती है उससे भी होता है मिक्सिडीमा। तो आयोडीन डेफिशिएंसी से क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं उनमें आयोडीन एटम की ज़रूरत होती है, तो हमारे ब्लड में आयोडीन की ज़रूरत होती है ताकि जो थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो अच्छे से फॉर्मेशन हो जाए। जब ये होता है तो हमें कैसे पता चलता है डायग्नोसिस,
डायग्नोसिस होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। तो ब्लड में क्या देखते हैं, हाई लेवल ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो हमें पता चलेगा ये जो मिक्सिडिमा जो होता है इसकी मतलब लक्षण होती है। नेक्स्ट जो होता है लो लेवल ऑफ T4, मतलब जब लो लेवल हो जाता है इसका T4 हार्मोन का, T4 हार्मोन जो होता है इसकी लो लेवल हो जाएगी तो हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो इससे भी पता चलता है कि ये मिक्सिडिमा होता है। ने जो TSH जो होता है इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है वो होता है 0.5 to 2.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिली लीटर। T4 का जो होता है नॉर्मल वैल्यू को मैंने लिखा है NV 0.9 to 2.3 नैनोग्राम NG पर डेसीलीटर। इसके बाद देखते हैं जो ट्रीटमेंट जो होता है इसको कैसे ट्रीट किया जाता है मिक्सिडिमा को। यूज़ ऑफ सिंथेटिक T4 हार्मोन। तो T4 हार्मोन सिंथेटिकली लेते हैं जिसको बोलते हैं लीवोथायरॉक्सिन। तो इससे क्या होता है, ये जो T4 हार्मोन जो होता है ये रेस्टोर हो जाता है, तो हाइपोथायराइडिज्म जो होता है वो नहीं होता है, तो जिससे मिक्सिडिमा नहीं हो पाता है। यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, कभी कभी डॉक्टर एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, कभी स्टेरॉइड्स भी देते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो हमने पढ़ा है इस डिजीज़, थोड़ा पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। ये जो थायराइड ग्लैंड जो होता है इस पर मैंने बनाया है वीडियो, इसकी मतलब स्ट्रक्चर, इसका एनाटॉमी पूरा थायराइड ग्लैंड का मैं इस वीडियो में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हो उसको। थायराइड ग्लैंड जो होता है इसकी शेप बटरफ्लाई शेप होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड ये रेस्पॉन्सिबल होता है दो हार्मोन्स के लिए, थायराइड ग्लैंड जिनको बोलते हैं थायराइड हार्मोन्स, वो होता है T4 एंड T3। ये जो T4 जो होता है इसको थायरॉक्सिन भी बोलते हैं, T3 को बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। ये T4 क्यों बोलते हैं, इसमें होता है 4 एटम्स ऑफ आयोडीन, इसमें होता है 3 एटम्स ऑफ आयोडीन। तो होता क्या है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे ये जो हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे ब्रेन में, मैंने छोटा है डायग्राम बनाया है, यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोबस होते हैं, एक होता है पोस्टीरियर, दूसरा होता है एंटीरियर। तो ये क्या करता है, एंटीरियर लोब में चला जाता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्टिमुलेट करता है TSH को, मतलब यहाँ से फिर TSH निकलता है, थायरोट्रोपस से TSH निकलता है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स जो होते हैं वो थायरोट्रोपस होते हैं। तो वहीं पे उन सेल्स को TRH स्टिमुलेट करता है, यहाँ से क्या निकलेगा, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब ये निकलेगा TSH, इसका जो टारगेट जो होता है ना वो होता है थायराइड ग्लैंड। जब ये थायराइड ग्लैंड के पास पहुँचता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो दो हार्मोन सिक्रेट करता है, एक करता है T4, दूसरा करता है T3, इस TSH की वजह से। अब होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, हम ट्रीटमेंट मैंने सिर्फ मेंशन किया है T4, लेकिन होता क्या है, थायराइड हार्मोन्स की वजह से हाइपोथायराइडिज्म लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे T4 ही लिखा है। जब T4 हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ये T4 क्या है, ये कन्वर्ट हो जाता है T3 में। तो ये मतलब हमारी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं जिनको बोलते हैं डीआयोडीनाइजिंग एंजाइम्स, तो वो क्या करते हैं, T4 को कन्वर्ट करते हैं T3। इसीलिए जो है ना इम्पॉर्टेंट जो होता है ट्रीटमेंट T4 को ही देना होता है, ताकि ये फिर ब्लड में हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली T3 में हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हमने देखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है डायग्नोसिस में हाई लेवल ऑफ TSH। हाई लेवल जो होता है, हाई लेवल जो मतलब TSH जो होता है, ये तो स्टिमुलेट करता है हमारी थायराइड ग्लैंड को, ये थायराइड ग्लैंड या हार्मोन्स के लिए। लेकिन हाई मतलब ये क्यों ऐसा होता है, होता ये है जब TSH की नॉर्मल लेवल से ज़्यादा, नॉर्मल वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा जब हो जाएगा तो ये क्या करता है, ये नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन करता है। मैंने यहाँ पे बनाया है नेगेटिव, ये वापस जाता है किस में, हाइपोथैलेमस में। ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस के TRH को इनहिबिट करता है, जिससे क्या होता है
तो इस तरीके से ये जो यहाँ पे T4 जो T3 जो होते हैं ये बनना बंद हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। जब यहाँ से निकलता है तो जब ये निकलता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक इनहिबिशन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये TSH जो होता है तो इसी जब ये हाई लेवल हो जाएगा नॉर्मल से ज़्यादा तो ये क्या करता है, इनहिबिशन करता है इन हार्मोन्स का, जिससे चांसेस होते हैं हाइपोथायराइडिज्म का। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।